तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो कंपनी कारगर होती है, वो हुकूमत कारगर होती है और ठीक ठाक से हुकूमत चलती रहती है। इसी तरीके से हम और आपको भी चाहिए कि हमारा जो बजट है, हमारा जो इनकम है, हम उस इनकम को मंसूबा बनाएं कि हमारा मंसूबा कितना का होना चाहिए। अगर हमारा इनकम सालाना 2 लाख रुपए है तो हम ये तय करें, हम अपने मंसूबे में इसको दाखिल करें कि हम 50 रुपए अपनी औलाद को समिति किस चीज में खर्च करेंगे, तालीम पे। हम इसकी फिक्र क्यों करते हैं? अपने औलाद के लिए अच्छी इमारत बनाएंगे, अपने औलाद के लिए जमीन जायदाद खरीद लेंगे, अपनी बेटी के लिए जेवरात खरीदेंगे, अपने बेटे के लिए बैंक बैलेंस कर देंगे, ताकि मुझे मरने के बाद मेरी औलाद चैन की जिंदगी गुजारेगी, मेरा बेटा आराम की जिंदगी गुजारेगा, मेरी बेटी आपका नाम क्या है? महंगे जेवरात पहन करके अपने ससुराल जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे माशरे में, हमारे इलाके में अगर फिक्र नहीं की जाती है तो इस चीज की फिक्र नहीं की जाती है कि हमारा इनकम अगर 2 लाख रुपए है तो हम 50,000 अपने औलाद को पढ़ाने में लगाएंगे। इसकी फिक्र हम आप नहीं। जो असल सरमाया है हमारी औलाद, असल सरमाया है, वो असल सरमाया, उसकी परवरिश किस तरह से होनी चाहिए, उसकी परवरिश अगर आप अपने औलाद को मकान बना करके नहीं दे रहे हैं तो आपकी औलाद आगे चल करके मोहताज नहीं होगी। वो जब बड़ा होगा और बाशौर होगा, कमा करके अपनी बिल्डिंग बना लेगा, अपने लिए मकान बना लेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और आपने उसको तालीम के जरिए से आरास्ता नहीं किया, आपने उसको बड़ी की और बुराई की तमीज उसके अंदर नहीं दाखिल की, तो वो चीज, वो बच्चा उस चीज को अपना नहीं पाएगा। मुझको बुला लेते हैं, मैं वो बच्चा अपने आप को सोचेगा कि मेरे वालिद ने मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, मकान बना लिया, जायदाद को खरीदी, लेकिन तालीम के जरिए से आरास्ता नहीं किया। ये बच्चा हमेशा मगरिब के बाद सर चेंज कर दीजिएगा, मुश्किल है। मगरिब चेंज कर दिया सर। आप आज से यहाँ से मेरी माँ और बहनें भी सुने, आप लोग यहाँ से जाए, आप ये तैयार करके जाए कि हम अपने बच्चों को स्कूल जरूर जुमा को तफसीर हुकूमत बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ रुपया खर्च करती है। हर स्कूल में मास्टर है, हर स्कूल में टीचर है, वो किस लिए है? हमारे और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए है। हुकूमत उसे तनख्वाह इसलिए से देती है कि ये माशरा तालीम याफ्ता हो रहा है, ये मुल्क तालीम याफ्ता हो रहा है। लेकिन हुकूमत हमारी फिक्र कर रही है तालीम याफ्ता होने की, लेकिन हमें अपनी फिक्र नहीं है कि हम तालीम याफ्ता हो, हमारी औलादें पढ़ी लिखी हो, ये हमें फिक्र नहीं। ये माशरा का तालीम याफ्ता हो, ये मुल्क का तालीम याफ्ता होगा, ये मुल्क का तालीम याफ्ता होगा। हम अपने आप को ये तहैया कर लेंगे, ये इरादा कर लेंगे कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, पिछले साल छुट्टी दे दी, तब हमारा मुल्क का भी उसमें तरक्की होगा और हमारे माशरा भी तरक्की होगा। ये तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन दोस्तों आखिरत में भी उन माँ बाप का पूछ किया जाएगा जो माँ बाप अपने औलाद की सही तरबियत दुनिया में नहीं करते। आखिरत में ये पूछ होगी, आखिरत में हमारा तो यकीन है, आपका यकीन है, ये तमाम लोगों का अकीदा है कि जब मरेंगे हम और आप तो अल्लाह के यहाँ दुनिया में किए कराए का हिसाब होगा। दुनिया में जो हम और आप करेंगे उसके किए कराए का हिसाब देना होगा। दोस्तों, हमें आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए, इस हिसाब से फिक्र करनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिसाब किताब का मामला
शुरू हो, मेरा बेटा उधर से आवे, मेरे बेटे का भी हिसाब दिया जा रहा हो, अल्लाह ताला हिसाब दे रहा हो, और मेरा बेटा कहीं ये न कर दे कि ए रब्बे करीम, मैं गुनहगार इस वजह से हूँ कि मेरे वालिद ने मेरी सही तरबियत दी। ए अल्लाह, मैं शराबी इस वजह से हूँ कि मैं दुनिया में शराब पीता था, जुआ खेलता था, समाज छोड़ता था, रोजा छोड़ता था, गुनाह का काम करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी नहीं रोकती थी, मेरा बाप मुझे कभी नहीं रोकता था। एक बयान और हो जाएगा ना मगरिब से पहले। मुझे इसकी समझ नहीं थी, मगरिब के बाद ही लगेगा। मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका कि ये जुआ खेलना दुरुस्त नहीं है, इसको छोड़ो, शराब पीना सही नहीं है, दुनिया में भी हानिकारी है, नुकसानदेह है, और आखिरत में भी ये मुसीबत है। ए मेरे बेटे, तुम शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, गलत काम मत करो। ए रब्बे करीम, मेरे बाप ने मुझे तलकीन नहीं की थी। ए अल्लाह, मुझे अज़ाब में डाल रहा है, लेकिन मैं जिस वजह से मैं अपने बाप की वजह से जा रहा हूँ, मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल, मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। दोस्तों, हम औलाद की फिक्र दुनिया में करते हैं, दुनियावी एतबार से करते हैं, लेकिन उखरवी एतबार से भी हम आपको फिक्र करनी होगी। उखरवी एतबार से ये फिक्र करनी होगी कि जिस तरीके से आप ये देखते हैं कि बेटा को बुखार आ जाता है, वालिदैन तड़प जाते हैं, माँ तड़पने लगती है, बाप तड़पने लगता है, बाप बेचैन हो जाता है, अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो ताकि इसका बुखार दुरुस्त हो जाए। अगर सर्जरी की जरूरत है, कोई ऐसा मरीज हो चुका है, तो उसे सर्जरी की जरूरत है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं उसके इलाज के लिए। क्यों? तो दुनिया में आप इसे देख रहे हैं, मेरा लहते जिगर, मेरा नूरे नजर परेशान हो रहा है, बेताब है। मेरे दोस्तों, दुनिया का आजाद, दुनिया की तकलीफ तो कम तकलीफ है, कल आखिरत की जो तकलीफ रहने वाला, तो आखिरत की जो तकलीफ है वो दुनिया की तकलीफ से 1000 गुना ज्यादातर है, बड़ा है, बड़ी तकलीफ है। तो हम और आपको फिक्र करनी होगी, आखिरत की दुनिया की भी फिक्र करनी होगी। आज आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, आप यहाँ से जाएं तो ये तय करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने औलाद को तालीम याफ्ता बनाएंगे। अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की तो दुनिया में भी उसकी रुसवाई होगी। दुनिया में क्या रुसवाई होती है? बेटा अगर जुआरी हो जाए, बेटा अगर शराबी हो जाए, हमेशा घर में अनबन शुरू हो जाता है। इसकी तलकीन इंसान को बचपन से करनी चाहिए, बचपन से करनी चाहिए। वो इस हिसाब से कि बच्चा जब छोटा रहता है, उस बच्चे को बहुत सारे वालिदैन प्यार में आकर के, मोहब्बत में आकर के उसे गाली सिखाते हैं और बहुत हंस करके ये कहते हैं, बहुत खुश होकर के कहते हैं कि अरे मेरे बेटा 2 साल का हो गया, तू तो इस बात में अच्छी अच्छी गालियां पढ़ता। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे सामने याद रखिए कि आप अपने उस लखते जिगर को बचपन से ही गाली सिखाया है, वही बेटा जब बड़ा होगा, आप बूढ़े होंगे, वही बेटा आपको गाली देगा, वही गाली देगा जो आपने उसको बचपन में आदत डाली। मेरी माँ और बहनें, आप इन चीजों के ऊपर शुरू से ही तवज्जो दें कि हमारी बेटी अगर बचपन से ही गाली दे रही है, हमारा बेटा अगर बचपन से ही गाली दे रहा है, हम उसकी इस्लाह करें। अरे हम गाली की जगह पे उसे कलमा सिखाए, अच्छी बातें सिखाए, बड़ों का अदब करना सिखाए, जिससे मुआशरा भी तरक्की याफ्ता होगा, मुआशरा में भी जो है भला होगा, मुआशरा भी तरक्की याफ्ता होगा और आपका भी भला। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा मासूम बच्चा गाली दे रहा है, अच्छा
लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है और दूसरा रुख इख्तियार करता है तो उन वालिदैन को भी बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनें, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि आपका असल सरमाया आपकी औलाद है। आप औलाद के लिए जमीन जायदाद न खरीदें, इमारत न बनाए, बल्कि सबसे पहले अपनी औलाद की जो फिक्र करें वो तालीम की फिक्र करें, वो तरबियत की फिक्र करें। अगर आपने हमने मिल करके अपनी औलाद की तालीम की फिक्र कर ली तो यकीन मानिए कि ये हमारी औलाद तरक्की याफ्ता हो जाएगी और हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। होता यह है हम और आप अपने औलाद के लिए इमारत बना देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब हम इंतकाल करते हैं, जब हम इस दुनिया से रहने फरमा जाते हैं तो उस वक्त को याद कीजिए कि जिस बेटे के लिए हमने इतनी इमारतें खरीदी है और इतनी इमारत बनाया है, जमीन जायदाद खरीद करके जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी औलाद को इस काबिल नहीं बनाया कि वो मुझे गुस्ल दे सके, मेरी नमाज जनाजा पढ़ा सके, मेरे लिए चंद कलिमात पढ़ करके, आयत कलिमा पढ़ करके मेरे लिए अल्लाह के हुजूर में हाथ उठा करके ये दुआ करें कि ए रब्बे करीम, मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरगाह को बुलंद फरमा। जब हमने अपने औलाद को इस काबिल नहीं बनाया तो हमने कुछ नहीं किया। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने औलाद को इंशाअल्लाह तालीम याफ्ता बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको मेरी सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।